ऑथर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एऑन से पढ़ा करो, हाँ 200 एऑन से पढ़ने का टारगेट है हर कैट एस्पिरेंट के लिए। ये एक एऑन ऐसे इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट नेचर, बायोडाइवर्सिटी, कैट लव्स ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, बहुत ही प्यारा है। और आपको मुझे एक लाइन में इसकी समरी बतानी है, इसको पैरा समरी कंसिडर कर लो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। लेट्स रीड। क्वेश्चन क्या है? कीपिंग आर ऑप्शंस ओपन, हमारे पास और भी ऑप्शंस ओपन होनी चाहिए। फ्रैंटिक ह्यूमन एक्टिविटी हैज रिड्यूस बोथ कल्चरल एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नाउ वी मस्ट प्रोटेक्ट डिविंडलिंग ऑल्टरनेटिव, हमें यार डिविंडलिंग ऑल्टरनेटिव को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बोल रहा है क्या यार ये? अच्छा, डिविंडलिंग का मतलब क्या है? डिविंडलिंग का मतलब डिविंडलिंग कम होना, कोई चीज़ कम हो रही है उसको हम बोल रहे हैं डिविंडलिंग। डिमिनिशिंग इन साइज, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। तो फ्रैंटिक ह्यूमन एक्टिविटी, फ्रैंटिक मतलब बिना सोचे घड़ 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 घाई घाई में इधर खेत बना, इधर खेत उड़ा दो, इधर पेड़ उड़ा दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ही एंग्जाइटी और फियर के साथ। उसने हमारी कल्चरल की भी लगा दी वाट और हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की भी लगा दी है। ऑथर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एऑन से पढ़ा करो, हाँ 200 एऑन से पढ़ने का टारगेट है हर कैट एस्पिरेंट के लिए। थॉमस हाइलैंड रिक्सन है प्रोफेसर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी। एंथ्रोपोस मतलब मैनकाइंड, लॉजी मतलब स्टडी। आगे देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओयो के पढ़े हुए हैं, काफ़ी किताबें लिखी हैं। बूम टाउन लिखी कोई किताब उन्होंने 2018 में। आगे देखते हैं। द पैरेलल्स बिटवीन द वार्निंग्स, लेट्स बिगिन। द पैरेलल, एक पैरेलल लाइफ भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइफ दो तरीके से पैरेलली जीता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा जो पर्सनल पेज है वहाँ पे अपन ट्रैवल की बात करते, देखा आप लोगों ने? पता नहीं देखा है कि नहीं, ठीक है, नहीं देखा तो छोड़ दो, अपन बाद में तुम्हारा देखा है, ओके देखा हो, बहुत बढ़िया। तो वो मेरी एक पैरेलल लाइफ है, राइट, डी कैंप लाइफ, बिल्कुल सही। तो मेरी एक पैरेलल लाइफ है जो वहाँ पे मैं अपनी कुछ मन मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, जहाँ पे कोई मुझे जज नहीं करता। अरे टीचर हो कितना ट्रैवल कर रहा है, आई लव इट। अच्छा, यू लव इट टू, ओके ग्रेट, एनी विच वेज। और यूट्यूब पे हमारी पढ़ाई की बात है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पे पढ़ाई की जाए और मेरी पैरेलल लाइफ यहाँ पे जी जाए। बिकॉज यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज मी बीइंग द लीडर एंड आई वांट टू लीड बाय एग्जांपल, आई वांट टू वर्क मोर हार्ड देन यू, आई वांट टू वर्क मोर हार्ड देन यू, ताकि तुम भी ज़्यादा मेहनत करो। बट एनी विच वेज, ठीक है, कमिंग बैक। और अपने ये भी काफ़ी इंस्पायरिंग, के लोग बोलते हैं सर मेरे ट्रैवल गोल्स बनते हैं आपका इंस्टाग्राम पेज पे, तो इट्स अ पैरेलल लाइफ। आगे देखते हैं। द पैरेलल्स बिटवीन द वार्निंग्स फ्रॉम द बायोलॉजिस्ट अबाउट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, खेत खलियान उड़ रहे हैं, एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन काइंड को, अबाउट द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। यार कल्चरल डाइवर्सिटी जो निकल रहा है ना, इनका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी निकल रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी इधर डाल लो, दूसरा कल्चरल डाइवर्सिटी इधर डाल लो, ये दोनों अलग अलग हैं। इन द बोथ केसेस मॉडर्निटी और ग्लोबलाइजेशन इफ़ यू विश इज़ द की ऑफ लॉस। भाई देखो जो मर्जी है, इसका जो मेजर दिक्कत है ना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, या मॉडर्निटी। मॉडर्निटी मतलब मॉडर्निज्म आ गया, काट दो पुरानी चीज़ें उड़ा दो, एक्सेट्रा। आगे दिस डुअल ट्रैक, पैरेललिज्म को बोल रहे हैं, दिस डुअल ट्रैक वर्थ परसुइंग। परसुइंग मतलब और अंडरस्टैंडिंग करना, परसू करो इसको और समझो, बिकॉज द मेन कॉज ऑफ लॉस इज द सेम, ठीक है, रिपीटिशन कर रहा है, हमें बोल दिया उसने, कह रहा है और इसको पढ़ना जरूरी है बिकॉज सेम है। एडिशनली सिग्नल वर्ड, लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी वेदर द कल्चरल और बायोलॉजिकल, जो लॉस है हमारा कल्चर का या बायो का, कल्चर मतलब आपको पता ही है ह्यूमन कल्चर एक्सेट्रा, बायो का, इट कैन बी अंडरस्टूड एज सिंगल फिनोमिना। सेमीकोलन, सेमीकोलन कब लगता है? जब डेफिनेशन को कर रहा है। कौन सिंगल फिनोमिना? द वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्लैटर विद लेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड अदर फ्यूअर ऑप्शन। भाई वर्ल्ड फ्लैट होता जा रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ऑप्शन हमारे साथ बहुत कम हो गए। तो पूरा आरसी इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिव्स। अब मुझे ये जो 5 लाइनें हैं, पहली 4 लाइन 5 लाइन, क्या समझ आया आपको? एक लाइन के अंदर इसका मुझे बताइए क्या है। ग्लोबलाइजेशन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ वर्ड बताइए, ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ग्लोबलाइजेशन, वार्निंग्स अबाउट द लॉसेस, जनरल बातें मत करो। 1 लाइन के अंदर हेडिंग बता दो क्या हो सकती है। थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, बहुत बढ़िया, ओके, थोड़ा जनरल नहीं यार, कुछ वर्ड्स देखो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करने हमें, कभी गलत नहीं करोगे अगर आप ऐसे करोगे, आरसी ऐसे करोगे, पैराजम्बल। एक तो यार बायोलॉजिस्ट आ जाए तो अच्छी बात है, बायोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं, 4 मेजर वर्ड हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, बायोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। बायोलॉजिस्ट क्या पढ़ाई करता है? बायोडाइवर्सिटी की पढ़ाई करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या पढ़ाई करता है? कल्चर की पढ़ाई करता है। ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये अगर तुम्हें समझ आ गया, इन सब का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, इन दोनों चीज़ों का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, ये बायोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, बिकॉज इनका जो रीज़न है ना, जो इनको नेगेट कर रहा है, वो है ग्लोबलाइजेशन। आर यू गाइस विद मी? ये है ना पैसेज का सार, हाँ या ना? पैसेज का सार ये है, हाँ या ना? यस 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 यस, बिल्कुल सही, समझा। तो यार इन शॉर्ट, अगर मुझे बायोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इग्नोर भी करने ऑप्शन, मैं इग्नोर कर सकता हूँ, मैं सीधा बोल सकता हूँ बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है और कल्चरल लॉसेज, दोनों का जो रीज़न है वो ग्लोबलाइजेशन है, ख़त्म। मेरा एक लाइन के अंदर आंसर हो सकता है, यस और नो? आर यू गाइस विद मी?
Yes or no? Yes or no? This could be the heading of the passage. This could be the starting of the passage. This could be summary of the passage. This could be the main mudda what author is trying to tell you. All good?